हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड प्लाज्मा के बारे में, अर्थात रुधिर प्लाज्मा या फिर हम कह सकते हैं रक्त प्लाज्मा के बारे में। तो हेडिंग लगा लीजिए साथियों, ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा हिंदी में कहा जाता है साथियों रक्त प्लाज्मा। क्या होता है साथियों रक्त प्लाज्मा? गाइज, ये ब्लड का तरल भाग है। ये भैया ब्लड का तरल भाग होता है। आइए समझते हैं साथियों थोड़ा बहुत ब्लड के बारे में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ब्लड प्लाज्मा क्या होता है। तो एक तरफ आप लिख लीजिए ब्लड अर्थात रक्त या फिर साथियों रुधिर। देखिए, हमारा जो ब्लड होता है साथियों, ये भैया दो भागों में बटा हुआ होता है, यानी कि इसके दो भाग होते हैं। एक होता है साथियों इसका तरल भाग और दूसरा होता है बेटा इसका ठोस भाग। दूसरा होता है बेटा इसका ठोस भाग। तरल भाग में साथियों हम पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में। और ठोस भाग में बेटा हम पढ़ते हैं ब्लड सेल्स के बारे में। ये ब्लड सेल्स तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 पर आता है बेटा आरबीसी, नंबर 2 पर आता है बेटा डब्ल्यूबीसी और नंबर 3 पर आता है भैया ब्लड प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होती है ये होती है भैया 99% और जो डब्ल्यूबीसी होती है ये होती है 0.2% में, ये होती है भैया 0.8% में। बोलो, इतनी बात क्लियर है? तो इसका मतलब यह है साथियों कि भैया ब्लड में सबसे ज्यादा जो ब्लड सेल्स पाई जाती है वो आरबीसी पाई जाती है। और आरबीसी साथियों ब्लड की मुख्य कोशिका है। क्या है भैया? मुख्य कोशिका है। और मैं आपको बता दूं साथियों, हमने आरबीसी के बारे में पढ़ लिया, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ लिया और ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लिया। अगर आपने ये तीनों वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गाइज, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा के बारे में। तो मैं आपको बता दूं साथियों, ब्लड का ये जो तरल भाग है, ये जो प्लाज्मा है साथियों, पूरे ब्लड का 55% भाग होता है। और जो ठोस भाग है साथियों, जिसमें हम ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, ये ब्लड का 45% भाग होता है। कितना होता है भैया? 45% भाग होता है। अब देखिए साथियों प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा साथियों ब्लड का तरल भाग है और कितने प्रतिशत में है साथियों? ये 55% में है। गाइज, इसी के कारण हमारा जो ब्लड होता है साथियों वो लिक्विड अवस्था में होता है। आपने देखा होगा साथियों, जब भी हमें चोट लगती है, हमारे शरीर से ब्लड बाहर निकलता है तो लिक्विड अवस्था में होता है। या फिर जब भी आपने किसी को ब्लड डोनेट किया हो, तब आपने देखा होगा हमारे शरीर से जो ब्लड निकाला जाता है बेटा वो लिक्विड अवस्था में होता है। ऐसा क्यों होता है साथियों? क्योंकि भैया ये जो प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा जो है साथियों ये ब्लड का तरल भाग है। और तरल भाग क्यों है? क्योंकि साथियों इसमें 90 से 92% पानी पाया जाता है, जल पाया जाता है, इसलिए साथियों लिक्विड अवस्था में होता है। आगे हम पढ़ाएंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ, इतनी सारी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गई? ओके। अब बात करते हैं साथियों प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। तो आपने सुना होगा साथियों कि प्लाज्मा का जो रंग है वो हल्का पीला है और भैया ये क्षारीय द्रव है। प्लाज्मा के बारे में आपने क्या सुना होगा कि प्लाज्मा हल्के पीले रंग का एक क्षारीय द्रव है। ऐसा क्यों कहा जाता है वो देखिए प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। तो मैं बात करूं साथियों, हल्का पीला होता है। अब ध्यान से सुनना बेटा, जिस तरीके से हमारे ब्लड का लाल रंग होता है किस वर्णक के कारण होता है? तो आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। ठीक उसी तरीके से साथियों प्लाज्मा का जो हल्का पीला रंग होता है वो एक वर्णक होता है, एक पिगमेंट होता है। और इस पिगमेंट का नाम क्या है भैया? इस पिगमेंट का नाम है, इस वर्णक का नाम है साथियों बिलीरुबिन। बिलीरुबिन। इस वर्णक के कारण साथियों प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। अब बात आती है मेरे दोस्तों कि भैया इस बिलीरुबिन जो पिगमेंट है इसका निर्माण होता कहाँ है? तो भैया ये बनता है लीवर में। एक्चुअली में लीवर में साथियों दो पिगमेंट बनते हैं। एक तो बनता है बिलीरुबिन पिगमेंट, जिसके कारण साथियों प्लाज्मा का हल्का पीला रंग होता है।
कहने का मतलब बेटा ये बिलीरुबिन जो वर्णक है ये पीला रंग देता है। एक होता है बेटा बिलीरुबिन वर्णक, सॉरी बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन एक होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। बेटा ये बिलीवर्डिन जो होता है, बी आएगा यहाँ पे, जो बिलीवर्डिन जो पिगमेंट होता है ये क्या करता है भैया, ये हरा रंग देता है। और इसके कारण आपने सुना होगा जो पित्रस होता है, इस पित्रस का रंग होता है भैया हरा। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ध्यान से सुनना, जो लीवर है साथियों, इस लीवर में दो पिगमेंट बनते हैं, एक बनता है बिलीरुबिन पिगमेंट और एक बनता है बिलीवर्डिन पिगमेंट। जो बिलीरुबिन पिगमेंट होता है ये पीला रंग देता है और आपके प्लाज्मा का रंग होता है हल्का पीला, वो इसी पिगमेंट के कारण होता है। जैसे हमारे ब्लड का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण, वैसे ही बेटा आपके प्लाज्मा का हल्का पीला रंग होता है बिलीरुबिन वर्णक के कारण। और दूसरा पिगमेंट बनता है साथियों लीवर से बिलीवर्डिन, और ये हरा रंग देता है। पित्रस जो होता है साथियों उसका रंग हरा होता है। याद रखना साथियों, एक बार राजस्थान पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि पित्रस का निर्माण कहाँ होता है, कहाँ होता है, कमेंट बॉक्स में बताओ। गाइज पित्रस का निर्माण लीवर में होता है, लेकिन इकट्ठा कहाँ जाकर होता है, पित्ताशय में जाकर के इकट्ठा होता है। कार्य कहाँ जाकर करता है, तो छोटी आंत में जाकर कार्य करता है। यह आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। गाइज इन पिगमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। बोलो इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं है? अब कभी कभी क्या होता है साथियों, लीवर खराब हो जाता है, जिससे क्या होता है ये जो बिलीरुबिन पिगमेंट है इसकी मात्रा बढ़ जाती है, और जिससे कौन सा रोग हो जाता है, जिससे हो जाता है भैया जॉन्डिस रोग, जिसे आप आम भाषा में पीलिया कहते हो, जिसे आप आम भाषा में कहते हो पीलिया। तो बिलीरुबिन वर्णक की मात्रा अधिक होने से साथियों कौन सा रोग हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है। और इसी पीलिया रोग में आपकी आंखों में पीलापन जम जाता है, पीली पीली हो जाती है, नाकों में पीलापन जम जाता है, नाखून पीले पीले दिखाई देने लग जाते हैं। तो किसके कारण होता है साथियों, वो बिलीरुबिन वर्णक की मात्रा अधिक होने के कारण होता है। बोलो समझ में आ रहा है? ओके बेटा आगे चलते हैं और बात करते हैं। मुझे ये बताओ साथियों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया ब्लड प्लाज्मा का पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान होता है साथियों कितना, 7.4। और आपको पता है पीएच स्केल में देखने पर 7 से 14 की तरफ जाने पर साथियों क्षारीयता बढ़ती है। देखिए 1, 7 और 14, तो 7 से 14 की तरफ जाने पर बेटा जो क्षारीयता होती है ये क्षारीयता बढ़ती है। 1909 में सोरेंसन नाम का एक वैज्ञानिक था साथियों जिन्होंने पीएच स्केल की खोज की थी। और 7 से 1 की तरफ आने पर अम्लीयता बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है। इसका पीएच मान 7.4 है साथियों। 7 के आसपास के मान, 14 की तरफ वाले मान ये भैया दुर्बल क्षारीय होते हैं, 14 के आसपास के मान साथियों प्रबल क्षारीय होते हैं। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी भैया, इसकी प्रकृति हो जाएगी दुर्बल क्षारीय, दुर्बल क्षारीय। बोलो इतनी सारी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? और बात करते हैं साथियों, इसका निर्माण कहाँ होता है भैया प्लाज्मा का? मुझे ये बताओ साथियों, मैं पिछले 2-3 दिन से जब मैंने आरबीसी पढ़ाया है, डब्ल्यूबीसी पढ़ाया है, प्लेटलेट्स पढ़ाया है, तब मैं बात कर रहा था कि भैया ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। आप कहोगे साथियों कि हड्डियों में होता है। तो अगर पहला ऑप्शन साथियों बोन्स आ जाए तो भैया कराना, क्यों? क्योंकि भैया ब्लड का ही भाग है। जब ब्लड का निर्माण साथियों हड्डियों में हो रहा है तो भैया प्लाज्मा का निर्माण भी तो हड्डियों में होगा। अगर ऑप्शन में हड्डी हो तो भैया हड्डी करके आ जाना। अगर साथियों दूसरा ऑप्शन आपको अगर बोन मेरो मिले, बोन मेरो हिंदी में कहा जाता है अस्थि मज्जा मिले साथियों, तो मुझे बता देना ये ऑप्शन राइट होगा, ये ऑप्शन राइट होगा। अस्थि मज्जा है साथियों, तो अस्थि मज्जा करके आ जाना। क्योंकि साथियों आपकी मान लीजिए ये क्या है, ये हड्डी है एक, और हड्डियों में साथियों एक खोखला भाग होता है बड़ी बड़ी हड्डियों में, और इसी खोखले भाग को कहा जाता है साथियों बोन मेरो, अस्थि मज्जा कहा जाता है। तो इसी अस्थि मज्जा में साथियों ब्लड का निर्माण होता है, तो हम कह सकते हैं कि भैया प्लाज्मा का निर्माण भी होगा।
दो ऑप्शन समझ में आए। अब बेटा बात आती है, जो बोन मैरो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है रेड बोन मैरो यानी कि लाल अस्थि मज्जा, और एक होता है येलो बोन मैरो यानी कि पीली अस्थि मज्जा। तो बेटा ये जो प्लाज्मा है इसका निर्माण होता है भैया येलो बोन मैरो में, येलो बोन मैरो में यानी कि पीली अस्थि मज्जा में। और पीली अस्थि मज्जा में किस किस का निर्माण होता है, तो ध्यान से सुनना भैया, प्लाज्मा का निर्माण होता है, WBC का निर्माण होता है, और भैया प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, और RBC का निर्माण होता है साथियों रेड बोन मैरो में। तो बोलो इतने सारे क्वेश्चन, इतनी सारी जानकारी आपको समझ में आई या नहीं आई बेटा? किसी को कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले ले स्क्रीनशॉट। एक एक लाइन से क्वेश्चन है भैया, एक एक लाइन से। मेरे बारे में जान लेते हैं गाइज। मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज अगर आप हमारे साथ फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम अकाउंट पर, टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल या ट्विटर पर जुड़ना चाहते हो तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर जुड़ सकते हो। गाइज अगर आपने RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स की क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हम वीडियो फेसबुक पेज पर भी अपलोड करते हैं, लेकिन कुछ इश्यू की वजह से साथियों अभी हम अपलोड नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान की लगभग 8 क्लास अपलोड कर रखी है। आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में से भी फेसबुक पेज पर जा सकते हो, या फिर आप फेसबुक पेज पर सर्च करना साथियों, फेसबुक पर साइंस गुरु रवि, वहां पर भी सेम नाम है साथियों जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है, आपको हमारा पेज मिल जाएगा, पेज को फॉलो कर सकते हो आप। इतनी सारी कहानी आपको समझ में आ गई? ओके भैया, आपका टाइम समय खराब ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और आगे की बातें प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। चले भैया आगे। ओके देखिए भैया, अब हम पढ़ते हैं प्लाज्मा के घटक की प्लाज्मा में कौन कौन से घटक होते हैं। तो हेडिंग क्या लगाओगे आप? प्लाज्मा में घटक, कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के घटक। देखिए भैया, नंबर 1 पर बात करते हैं हम, यहां से स्टार्ट करते हैं। वाटर यानी कि पानी। पानी होता है साथियों प्लाज्मा में 90 से 92%। कितना होता है भैया? 90 से 92% होता है। नंबर 2 पर बात करें भैया हम, तो हम बात करते हैं ग्लूकोज। प्लस में कुछ आयंस होते हैं जैसे कि क्लोरीन, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ये कुछ आयंस होते हैं साथियों, ये होते हैं भैया 1 से 2% की मात्रा में। इतनी बात क्लियर है। नंबर 3 पर बात करते हैं साथियों, तो नंबर 3 पर आता है भैया प्रोटीन। ये प्रोटीन होती है साथियों 7 से 8% की मात्रा में। ये है भैया आपके प्लाज्मा के घटक। मैंने कहा पानी होता है 90 से 92%, ग्लूकोज और आयंस होते हैं साथियों 1 से 2%, और प्रोटीन होती है 7 से 8%। अब देखिए साथियों, बात आती है कि भैया कौन कौन सी प्रोटीन होती है। ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन प्रोटीन से। और अगर भैया प्लाज्मा से क्वेश्चन आएगा या अब तक पूछा गया है साथियों, तो अधिकांश यहां से ही आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्लास मिस मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि अब जो पढ़ाने वाला हूं साथियों वो आपके काम आने वाली बातें हैं। देखिए पहली प्रोटीन आती है साथियों थ्रोम्बिन। दूसरी प्रोटीन है भैया प्रोथ्रोम्बिन। तीसरी प्रोटीन है बेटा फाइब्रिन। और चौथी प्रोटीन है भैया फाइब्रिनोजन।
ये 4 प्रोटीन पाई जाती है साथियों आपके प्लाज्मा में। और भी प्रोटीन पाई जाती है 2, और उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, पहले इनके बारे में जान लेते हैं। बेटा इन प्रोटीन का कार्य होता है ब्लड क्लॉटिंग करना, ब्लड क्लॉटिंग करना, यानी कि रक्त का थक्का जमाना। ये भैया ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। चारों प्रोटीन कौन कौन से? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। अब आप कहोगे भैया कैसे रक्त का थक्का जमाती है? देखिए, मान लीजिए आपके शरीर के किसी स्थान पर आपको चोट लगी। आप देखते हो साथियों कि कुछ समय तो शरीर से ब्लड बाहर आता है, लेकिन कुछ समय पश्चात लगभग 3 से 4 मिनट मान लीजिए, 5 से 7 मिनट मान लीजिए साथियों, कुछ समय पश्चात आपके शरीर से ब्लड बहना बंद हो जाता है, क्योंकि वहां पर एक केमिकल रिएक्शन होती है साथियों, और उस केमिकल रिएक्शन को ही क्या कहा जाता है? ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है। इस ब्लड क्लॉटिंग में 3 प्रकार की अभिक्रिया होती है, जिसके तहत साथियों वो ब्लड बहना बंद हो जाता है। ब्लड प्लेटलेट्स में साथियों मैंने पूरे डिटेल में पढ़ाया था कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है हमारे शरीर में, रक्त का थक्का कैसे जमता है जब भी आपको चोट लगती है तब। तो ये चारों प्रोटीन मैंने वहां पर काम में ली थी। तो भैया अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ब्लड प्लेटलेट्स देखिए, मैंने आपको वहां पर फुल डिटेल में पढ़ाया है। तो चारों प्रोटीन क्या करती है भैया? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सी प्रोटीन है साथियों जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है? तो वो है भैया थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन। इतनी बात क्लियर है? ओके, और बात करते हैं साथियों, नंबर 5 पर आती है भैया ग्लोब्यूलिन। जो प्रोटीन है साथियों ये आती है भैया नंबर 5 पर। अब बात आती है कि इसका कार्य क्या है? तो भैया ये बनाती है एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज बनाती है, यानी कि प्रतिरक्षी बनाती है। अब बात आती है कि ये एंटीबॉडीज क्या करती है? तो ये इन्फेक्शन से लड़ने का कार्य करती है। कोई वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक या फिर कोई ऐसा बाहरी पार्टिकल साथियों जो हमारे शरीर को बीमार कर सकता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसे सूक्ष्म जीवों से लड़ने का कार्य कौन करती है साथियों? एंटीबॉडीज करती है, प्रतिरक्षी करती है, उनको पहचानती है और उनसे लड़ने का कार्य करती है साथियों ये एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज का निर्माण कौन करती है? तो ग्लोबुलिन प्रोटीन करती है। ये ग्लोबुलिन प्रोटीन बेटा हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारा जो प्रतिरक्षी तंत्र होता है, इस प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत करती है। ये ऐसा तंत्र होता है जो हमारे शरीर की सुरक्षा करता है या हमारे शरीर की रक्षा करता है। किनसे? बीमारियों से। ये इम्यून सिस्टम हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है, रोगों से लड़ता है बेटा। तो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का कार्य कौन कर रहा है भैया? आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का कार्य कर रहा है कौन भैया? ये ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन के कारण ही साथियों हमारे चेहरे पर ग्लो आता है, निखार आता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो 5वीं प्रोटीन आपको समझ में आ गई। नंबर 6 पर बात करते हैं बेटा हम एल्बुमिन प्रोटीन की। एल्बुमिन प्रोटीन की। और ये प्रोटीन क्या करती है बेटा? तो ये ध्यान से देखना, ये प्रोटीन वाटर यानी कि पानी, आयंस और भैया मिनरल्स, इनकी मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कौन सी प्रोटीन पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है, तो भैया एल्बुमिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन आयंस की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है? तो एल्बुमिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन मिनरल्स की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है? तो भैया एल्बुमिन प्रोटीन। मैं आपको बता दूं साथियों, जो अंडा होता है, इस अंडे में भी साथियों ये प्रोटीन पाई जाती है। और मैं आपको बता दूं साथियों, ये प्रोटीन हमारे शरीर में भी बनती है। और कौन बनाता है?
तो लीवर बनाता है साथियों। बोलो क्या ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई भैया? अब हम बात करें कि पानी का क्या कार्य है, तो मैं आपको बता दूं साथियों, पानी हमारी बॉडी में 68 से 70% होता है। और पानी भैया ब्लड के निर्माण में भी हेल्प होता है, खून बनाने में भी सहायक होता है। ब्लड जो होता है बेटा वो पाचन में भी सहायक होता है। ब्लड जो होता है बेटा ये उत्सर्जन में भी सहायक होता है और हमारे शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है, निर्जलीकरण से बचाने का कार्य भी करता है बेटा पानी। ये देख लीजिए भैया प्लाज्मा के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के घटक, इतनी सारी चीजें होती है साथियों आपके प्लाज्मा में, और इनका कार्य भी मैंने आपको पढ़ा दिया। बोलो क्या समझ में नहीं आया बेटा आपको? एक एक चीज समझ में आ गई। अब ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया प्लाज्मा का कार्य क्या है, तो क्या आप बता पाओगे? बिल्कुल साथियों, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है साथियों। कौन? आपका प्लाज्मा, पहला कार्य। दूसरा कार्य, आपका प्लाज्मा एंटीबॉडीज बनाता है, प्रतिरक्षी बनाता है, इन्फेक्शन संक्रमण से लड़ने का कार्य कराता है, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है साथियों। तीसरा कार्य, हमारे शरीर की रक्षा करता है। चौथा कार्य क्या हो सकता है? वाटर को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, आयंस की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, मिनरल्स की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। बेटा ये कार्य किसके हैं? ये प्लाज्मा के ही तो कार्य हैं। प्लाज्मा ब्लड के निर्माण में हेल्प करता है क्योंकि इसमें पानी पाया जाता है भैया। उत्सर्जन में भी सहायक होता है, पाचन में भी सहायक होता है। ये तो पर्सनल हम कह सकते हैं कि पानी के कार्य हो गए, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन ये जो कार्य है साथियों, जैसे कि ब्लड क्लोटिंग, एंटीबॉडीज, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, जो वाटर होता है, जो पानी होता है, इसको संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, आयंस और जो मिनरल्स हो गए इनकी मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। ये सभी कार्य बेटा किसके हैं? भैया प्लाज्मा के हैं। तो आशा करता हूं साथियों अगर आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आएगा तो 100% सत्य है साथियों कि यहीं से ही पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है साथियों सोच समझकर, बहुत ज्यादा रिसर्च करके मैं आपके लिए जो कंटेंट लेके आया हूं वो बहुत अच्छा कंटेंट है। यकीन मानिए साथियों, एक बार मेरे साथ जुड़िए, पढ़ कर देखिए, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन ना बने तब कहना। आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, क्योंकि मेरी जिंदगी का जो सबसे मेन मकसद है साथियों वो यही है, यूट्यूब चैनल की ग्रोथ करना। आपके पास, मेरे पास जो ज्ञान है उसको आपके पास तक पहुंचाना। मेरी जिंदगी है भैया ये यूट्यूब चैनल। अब और क्या बताऊं यार, मेरी जिंदगी दे रहा हूं, दाव पर लगा रखिए। अच्छा कंटेंट है, बस इतना ध्यान रखिए। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा गया आज तक, कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, और ना ही पूछा जाएगा। आगे तो नहीं कह सकता, लेकिन पूछा जाएगा तो फिक्स है, इसमें से ही पूछा जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूं बहुत अच्छे से ये कहानी समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।